डॉक्टर परवेज़ मियाँ और मैं ऑल इंडिया मिली काउंसिल का भी सदर हूँ दिल्ली का। और एक कौम के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं। जितना कोई कहता है कि हमारी कुर्बानी, तो हमारी भी कुर्बानी है। जब हमारा मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो यही उलमाए दीन थे जिनका सर कलम करके लाहौर से लेके अलीगढ़ की हर पेड़ की टहनी पे लटका दिया था, फिर भी पीछे नहीं हटे, हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। भुला सकते हैं रेशमी रुमाल तहरीक मदनी साहब की हैं? हमारे उलमाए दीन की कुर्बानी भुला सकते हैं? नहीं। आज गंदी सियासत हो गई है, आज नफरत की सियासत हो गई है। ये दुकानदारियां बंद करानी पड़ेंगी, क्योंकि कोरोना था, कोरोना में भी हमें लोगों को बहुत सताया गया, उसके बाद भी हमें सताया गया। बस एक ही रट्टा है, हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना, हम हिंदुस्तानी हैं, हमने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। जैसे कि महमूद मदनी साहब ने कहा कि अगर ये मोहन भागवत साहब का मुल्क है तो हमारा भी है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने इस देश को आज़ाद कराने में एक एक खून को निछावर किया है। तो मैं आज इस रामलीला ग्राउंड के ऐतिहासिक मैदान से कहना चाहता हूँ उन लोगों को कि हिंदुस्तान में हर कौम रहेगी, हर फिरका रहेगा, कोई मुसलमान बाहर के नहीं है, यहीं के हैं। इन्होंने यहाँ एक एक मिट्टी के अंदर एक एक खून की बूंद इनकी यहाँ पर व्यवस्था है। हटाने की बात बहुत सोचना बहुत मुश्किल है। हम लोग इस हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी रहेंगे, कोई हमें यहाँ से हटा नहीं सकता। अब जुल्म की हद हो गई है, अब जुल्म को बंद करना। जमात उलमा हिंद हमेशा इंसानियत की बात करती है। जब कुर्बानी दी थी देश के लिए मदनी साहब ने, तो खाली मुसलमानों के लिए नहीं दी थी, हिंदुस्तान के लिए दी थी। हिंदुस्तान में बसने वाले सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों के लिए दी थी। और आज भी जो काम करते हैं जमात उलमा हिंद वाले, कहीं दंगा फिसाद होता है वहाँ जाते हैं, रिलीफ का काम करते हैं। यहाँ पर जो अपना मेडिकल चेकअप चल रहा है, ये सबके लिए। और हमारे तो, मैं तो सदके और कुर्बान 1400 साल पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिस मुल्क में रहो उसके वफादार बनकर रहो, और वहाँ पर रहने वाला सब आपके अपने। तो हम तो उनकी बात पर अमल करते हैं। हमारा तो चाहे हमारा हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, वो सब हमारे। इस महफिल में भी सारे हर धर्म के लोग स्टेज पे हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं जुल्म के खिलाफ। मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ कि अब भी जल सकते हैं दुनिया में मोहब्बत के चिराग, अब भी जल सकते हैं दुनिया में मोहब्बत के चिराग। शर्त यह है कि अंधेरों की तिजारत छोड़ दें। जिस दिन अंधेरों की तिजारत छोड़ दी, उस दिन देखिएगा क्या होगा। और मैं अपने लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि खामोश मिजाजी तुझे जीने ही नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो इंसाफ के लिए आवाज़ उठा दे, और परवरिश जिसकी खौफ के साए में होगी, अपनी परछाई भी देखेगा तो डर जाएगा। हमारी कौम को आगे आना चाहिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। सब हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुल्क व बैरून मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों से तशरीफ़ लाए अस्हाब, आज का ये जमीयतुल उलमा का अज़ीमुश्शान रफ़ीउश्शान इजलास, और इसके मकसदी तौर पर कामयाब इनेकाद पर मैं दिल से बसूरत दुआ बारगाह रब्बुल ज़ुल करम में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसके मुस्बत नताइज से हम सबको बहरावर फरमाएँ। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल और जिस पर अभी मुख्तलिफ तजावीज़, आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज, गोस्वामी सुशील जी महाराज और उनका भी इस्तकबाल मौलाना महमूद मदनी साहब कर रहे हैं। सरदार प्रीतम सिंह चंडोक जी, उनका भी इस्तकबाल मौलाना महमूद मदनी साहब कर रहे हैं। स्वामी विश्वानंद जी महाराज वो हमारे दरमियान हैं। डॉक्टर रोडरी गिलबर्ट जी, आर.जे. बिशप जी, वेंकट कौन केशव जी, डॉक्टर रजनीश मैथो जी, और जनाब हमारे दरमियान अभी और मेहमान अभी आने वाले हैं। पूरा भारत साथ चलेगा, नफरत मिटाओ, देश बचाओ, न तीर से न तलवार से देश चलेगा प्यार से। संघर्ष की राह पर नारे तकबीर, मौलाना महमूद मदनी साहब, सदर जमीयत उलमा हिंद, मौलाना शरीफ मदनी साहब। संघर्ष की राह पर भारतवासी है, शांति और विकास की बात करते हैं। और सभी
मेरे सम्माननीय संत वृंद, सभी उलेमास, आलिम्स और जमीयत उलेमा हिंद के ऐसे दो स्तंभ जिन्होंने आज नए भारत के निर्माण के लिए एक नई दिशा कायम करने के लिए आज सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं रास्ते में देख रहा था, सुबह जब ऋषिकेश से चला, हर बस पे लिखा था दिल्ली चलो। मैंने कहा समय आ गया, दिल्ली चलो पर दिल से चलो। इस देश के एक राष्ट्र कवि ने एक बहुत बड़ी बात कही, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर सब समस्याएं सभी। दो ही तरीके हैं जीने के, एक है प्यार से जीने का तरीका, जिसकी बात आपने सुनी, न तीर से न तलवार से, जीना हमको प्यार से, ये बात कही। समय आ गया है, क्या हुआ क्या घटा क्या हुआ इतिहास में, लेकिन आज एक नई लकीर खींचनी है और वो दिशा है मोहब्बत की। नफरत से कभी किसी का नफा नहीं हुआ और मोहब्बत में कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। नफरत में आप 24 घंटे भी नहीं रह सकते, लेकिन मोहब्बत में आप पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। दृष्टि चाहिए। दो बातें हैं, एक है प्यार से जीकर हम जिए और दूसरा है लड़ते लड़ते जिए। हमने देखा है कि लड़कर क्या लिया, हमने क्या पाया। आज हमारे सामने मजहब के नाम पर जब बांटने की बात आई तो एक देश दो बन गए। और आज मुझे बड़ा खेद है, क्योंकि वे भी हमारे ही थे, हमारे हैं, लेकिन आज वहां पर क्या हो रहा है सबने देखा है। कैसी स्थिति बन गई है सबने देखा है। पाकिस्तान में आज क्या स्थिति है, इसीलिए हमें सोचना है। और मुझे बड़ी खुशी है एक बात को आपको शेयर करने के लिए, ये जमीयत उलेमा हिंद, ये उन संस्थाओं में से, उन ऑर्गेनाइजेशन में से है जिसने सबसे पहले जब देश को बंटवारा होने की बात आई, देश को तकसीम करने की बात आई धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, उन संस्थाओं में जमीयत उलेमा हिंद भी थी जिसने इसका विरोध किया था कि नहीं होना चाहिए बंटवारा। आज फिर जब हम इसके 100 साल मना रहे हैं, आने वाले 100 साल नहीं, हजारों सालों तक ये देश एक मिसाल बन सके, उसके लिए आज हमें पूरी एक मशाल जलानी होगी। कहते हैं कि देखिए सुधारा जा सकता कोई है, गलती करे लेकिन गलत सोच हो जाए तो उसे नहीं सुधारा जा सकता। आज हमें उस सोच को बदलना है। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं कि आज इस किश्ती पर बैठे और कल उस किश्ती पर। हमें किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, अपनी दिशा को बदले तो किनारे बदल जाएंगे। आज एक ही मंत्र है, वो एक ही मंत्र है कि भारत की एकता को बचाने का, और उस एकता को बचाने का मंत्र है इंडिया फर्स्ट, भारत पहले।
अगर भारत पहले है तो उसके लिए हमें भारत के संस्कारों को बचाना होगा, परिवारों को बचाना होगा। परिवार बचेंगे तो संस्कार बचेंगे, संस्कार बचेंगे तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। इसलिए आज की ये तारीख एक मशाल का काम कर सकती है, इस देश की तकदीर और तस्वीर को बदल सकती है। कल हमारे काबिल एहतराम मौलाना महमूद मदनी साहब ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये देश जितना आदरणीय मोदी जी का है, आदरणीय भागवत जी का है, उतना ही ये मदनी जी का भी है। मैं तो कहना चाहता हूं जितना आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय भागवत जी का, आदरणीय सबका, उतना ही 140 करोड़ लोगों का है। नारे तकबीर! इसके लिए अब हमें एक काम करना होगा, भारत को भारत की नजर से देखना होगा। हमें अब शक से नहीं, शिकवों से नहीं, बल्कि हक से जीना होगा। यहां पर सब समान हैं और सबका सम्मान है, सब समान हैं और सबका सम्मान है, और यही इस देश का समानता का बड़ी बात नहीं संविधान है। लेकिन इस वतन को बढ़िया कैसे बनाया जाए, बात नंबर की नहीं है। इस वतन को बढ़िया कैसे बनाया जाए वो तभी होगा जब हम सब मिलकर खड़ी हो रही नफरत की दरारों को भरेंगे, दीवारों को तोड़ेंगे और दिलों को जोड़ेंगे। दिल जुड़ेंगे तो केवल दिल्ली नहीं बल्कि दुनिया भी जुड़ जाएगी, दुनिया भी जुड़ जाएगी। सर्वप्रथम मैं अपने अजीज भाई मदनी जी को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जिस समय हमारा भारत देश G20 की अध्यक्षता करने की ओर अग्रसर है, भारत की राजधानी के इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भारत को जोड़ने के लिए, समरसता के लिए लाखों लोगों का एक सम्मेलन बुलाया है। और इस सम्मेलन के अंदर मंच पर हमारे आयोजक संस्था जमात हिंद इस्लाम के साथ साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सभी धर्मों के नुमाइंदे एक साथ खड़े हैं। और इसलिए खड़े हैं, जैसा मोदी जी ने परसों कहा कि ये देश जितना मोहन भागवत जी का है, ये देश जितना नरेंद्र मोदी जी का है, और जैसा अभी स्वामी चिदानंद जी ने कहा उतना ही देश ये हम सबका है। इसलिए मैं मोदी जी के स्वर में स्वर मिलाते हुए आपसे जवाब चाहूंगा, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। बंधुओं और बहनों, ये हमारा महान भारत देश जो अनेकता में एकता की बात करता है, सर्वधर्म सद्भाव इस देश का मूल मंत्र है। बहुलतावादी संस्कृति क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो नहीं सकता है। मैं आज प्रातःकाल मोदी जी का स्टेटमेंट देश के प्रमुख अखबारों में मुख्य पत्र पर हेडलाइन के रूप में देख रहा था, और उसके साथ साथ कुछ टिप्पणियां भी देख रहा था। आपने अपने भाई को भाई के घर बुलाया है, तो एक भाई होने के नाते मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि हर कौम चाहती है हमारा पावर बल बढ़े, लेकिन वो बल बढ़ता है, मैं निवेदन करूंगा
जैसा स्वामी जी ने कहा, केवल संख्या से नहीं, क्वांटिटी के साथ हमारी क्वालिटी बढ़े, हमारे अंदर तालीम बढ़े, हमारे भीतर हुनर बढ़े। और जब तालीम और हुनर बढ़ेगा, इस देश ने तो भला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, फखरुद्दीन अली अहमद को है, और हमारे मोहम्मद अंसारी जी को और अब्दुल कलाम आजाद को देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया है। संदेश साफ है, रास्ते चलिए, ये देश सर आंखों पे बिठाएगा। रास्ते नहीं चलोगे तो चाहे वो जैन समाज से क्यों ना है, उसको डर के रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आओ हम सब मिलकर के, देश किससे बनता है? मेरे गुरुदेव कहा करते थे, इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। और मदनी साहब, आपने ये मजमा जिस अवसर पर आयोजित किया है, मेरे बगल में हमारे आर्च बिशप साहब बैठे थे। परसों वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस बार जो है गाय को हग करने को उस दिवस को मनाए, किंतु उससे 2 दिन पहले आज इंसान से इंसान को हग करने का यह सम्मेलन है, इंसान को इंसान से मिलाने का। तो आइए हम सब मिलकर के इस भारत को खुशहाल बनाने के लिए, भारत को समृद्ध बनाने के लिए, भारत की एकता और अखंडता मजबूत करने के लिए मैं आप सबको दावत देता हूँ। आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद आज से 550 साल पहले बताई, हम देख रहे हैं कि कुछ वो विदेशी ताकतें हिंदुस्तान के एकता, अखंडता और प्यार को तोड़ना चाहती है। और आज ये इस मजमे में मैं देख रहा हूं कि जो प्यार मोहब्बत का पैगाम यहां से जा रहा है, वो इस देश को मजबूत करने के लिए जा रहा है। अखिल भारतीय सर्वधर्म संसद का एक नुमाइंदा होने के नाते मेरे साथियों ने भी इसी स्वर में सुर मिलाया है कि हमने अगर देश को ऊपर देखना है तो हमें एकता बनाए रखनी पड़ेगी, हमें प्यार मोहब्बत से रहना पड़ेगा। बातें तो कई होती हैं, मजहबों में कई चीजें आती हैं, पर उनका हल है संवाद, प्यार, मोहब्बत। अगर हमने सरकार से भी कुछ लेना है तो प्यार मोहब्बत से लेंगे। अभी देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने कई हमारे पूर्व जो है, गुरु नानक जयंती 550 साल, गुरु गोबिंद सिंह जयंती 350 साल, अभी 26 दिसंबर को साहिबजादों की, गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों की शहादत के ऊपर राष्ट्रीय दिवस किया, बाल दिवस। तो ये चीजें मोहब्बत से ली जाती है। सरकारें हमारी अपनी हैं, सरकार कोई भी हो, ये सरकारें थी पहले कांग्रेस की, होम मिनिस्टर बनाया, तो ये सारी चीजें प्यार मोहब्बत से की जाती है। ध्यान रखें, हम जो भी बोलें, जो भी कहें, वो भारत की एकता के लिए कहें, अनेकता के लिए कहें, जोड़ने की बात करें। क्योंकि भारत के जितने भी मजहब हैं, भारतीय जितने भी मजहब में बटे हुए हैं, उन सब का एक ही लक्ष्य है, वह भारत माता को, भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका मादरे वतन है। मैं अंत में अधिक नहीं कहता, यहाँ से एक पैगाम जा रहा है एकता का, न डर है न भय है, सब लोग मिलकर अपनी अपनी बात रखने का अधिकार हमको है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये इजाज़त दी है कि हमें अपने ख्यालात अपने तरीके से रख सकते हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मगर हमारे मन भेद नहीं है, क्योंकि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम इसमें विश्वास रखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब ये प्रण करके यहाँ जाएं,
ये आपका प्यार और मोहब्बत का पैगाम जो आपने हमको बुलाया है, हम 2006 से इस पे काम कर रहे हैं और हमारे सारे के सारे नेता उसके साथ जुड़े हैं। मैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये गुलदस्ता खंडित नहीं होना चाहिए। हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। जय हिंद। और जरा जज्बात के साथ, क्योंकि ये जय हिंद ही एक हमारे हिंद को एक रखे हुए है। जय हिंद, जय हिंद। से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि लाखों का ये मजमा आपके खिताब को सुनने के लिए यहाँ हाजिर है। आपकी आवाज़ दिलों को अपील करने वाली है। हालात के तनाजुर में आप अपनी रहनुमाई से इस मजमे को मुस्तफ़ीज़ फरमाइए। बैठ जाइए, सुकून का माहौल बनाए रखिए, इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाए रखिए। वनस्तईनुहु मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनश्हदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, महमूद असद सल्लमहु, मेहमानाने किराम, दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले बुनियादी हजरात, मुसलमान इस मुल्क के अंदर हम और आप गांव दर गांव हिंदू और मुस्लिम 1400 साल से तकरीबन एक साथ रहते हैं। हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। हमने कभी किसी धर्म के आदमी को अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाने की जबरदस्ती नहीं की। हमारा मानना है कि धर्म वो चीज है जिसको आदमी अपने दिल से धर्म का पाबंद नहीं हो सकता। ताजिकिस्तान देखिए, पूरे रूस के अंदर कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, आज़रबाईजान, ये वो मुल्क हैं जो मुल्क खालिस इस्लामी मुल्क थे, मगर कम्युनिज्म ने अपनी जबरदस्ती फंसकर दफन हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई, खत्म हो गई। ये मुल्क आजाद हुए। उन्होंने ये समझा था कि जबरदस्ती इस्लाम को तबाह करके, खत्म करके, मस्जिदों को तोड़कर मुल्क खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कोई भी मजहब नाम उस मजहब का पाबंद नहीं होता। हम इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम के साथ भाई भाई की तरह, बदकिस्मती से मुल्क की तकसीम के बाद से हमने इस मुल्क के अंदर आपस के इख्तलाफ को देखा। यहाँ तक के इख्तलाफ होते होते हुकूमतें बदलते बदलते हुकूमत बीजेपी की आई। हमने कभी ये आवाज नहीं सुनी थी। हमने ये भी सुना कि इन 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस करो। ये आवाज इससे पहले कभी नहीं आई थी। फिरका परस्त ज़हनियत इतनी आजाद हो गई कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को
फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि हम उनको बाप दादा हिंदू थे, मगर मैं आपको यहाँ के धर्म गुरु बैठे हुए हैं और मैं मुसलमानों को नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं, वो जाहिल हैं, न वो अपने मजहब की तारीख को जानते हैं। भेजा है उसकी हिकमत है, वो अगर चाहता अमेरिका में भेज देता, वो अगर चाहता उनको अफ्रीका में उतारता, वो अगर चाहता स्विट्जरलैंड में उतारता, वो अगर चाहता दुनिया के किसी मुल्क के अंदर उतारता। लेकिन उसकी हिकमत कि उसने सबसे आखिरी नबी, नबियों के सरदार को अगर उतारा तो अरब की सरजमीन में उतारा। बिल्कुल इसी तरह मुसलमान और सारी दुनिया समझे कि बिल्कुल इसी तरह नबी के अव्वल ज़मान को, हजरत आदम को, जो नबी थे, सबसे पहले उनको भारत की, अगर वो चाहता तो आदम को अरब में उतार देता, अगर वो चाहता रूस के अंदर उतार देता। लेकिन नहीं, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारा अकीदा है, हदीस से अकीदा है कि आदम को दुनिया में उतारने के लिए इस भारत की धरती का इंतखाब किया गया। इनके पास कोई आसमानी किताब नहीं है। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा कि उनकी बीवी हम हव्वा कहते हैं, वो हमवती कहते हैं, उसको उतारा है। हम उसी के पूर्व, वही हमारे पूर्वज हैं, सबके पूर्वज हैं, नबियों के पूर्वज हैं, रसूलों के पूर्वज हैं, हिंदुओं के पूर्वज हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं, ईसाइयों के, यहूद, सारी दुनिया के। हमने उनके कदमों के ऊपर सर रखा हुआ है। हम मर जाएंगे मगर उन वहां से